इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री प्रदीप जैन एवं समस्त परिवार, श्री राजकुमार जैन, श्रीमती मधु जैन पुत्र एवं पुत्रवधू, मनोज जैन, रूबी जैन पुत्र एवं पुत्रवधू, अजय जैन, पायल जैन पौत्र एवं पौत्री, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन, आन्या जैन, ऋषभ बिहार दिल्ली। जैसे ही इस जगह में प्रवेश किया, क्या है ये? कारागार। पूज्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज जी इन्हें कारागार नहीं कहते हैं, इन्हें सुधार गृह कहते हैं। कारागार में जाकर के, कारागृह में जाकर के व्यक्ति जो अपराध कर लेता है वहाँ पे सजा पाता है, लेकिन सुधार गृह में जाकर के वो सजा नहीं, सुधार गृह में जाकर के अपने जीवन को बदलता है। और जीवन हमारा बदलता है किसी गुरु के मार्गदर्शन में, किसी गुरु के निर्देशन में। अब इन सुधार गृह में देखो, गुरु तो आते नहीं हैं। हमेशा गुरु कहाँ जाते हैं? मंदिर में जाते हैं, भगवान के पास जाते हैं। लेकिन जब सुधार गृह में भी गुरु आ जाएं, संत आने लगे, तो समझना वो कारागृह नहीं रह जाएगा, अब यहां से ये मंदिर की श्रेणी पा जाएगा। इस बात को मान करके चलना। मंदिर में भगवान की मूर्ति होती है, ऐसे ही इस सुधार गृह में भी भगवान की प्रतिमा है। अधीक्षक महोदय पूछ रहे हैं, अनिल जी। हाँ, वो मूर्ति होगी, मिट्टी की होगी, वो मूर्ति होगी पत्थर की होगी, लेकिन चलते फिरते भगवान जो है, चलते फिरते देखो ये छवि देख लो, दिगंबर अवस्था, नग्न मुद्रा। ये किसकी छवि है? इस युग के भगवान की छवि है, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज। यहां पर वे कभी आए नहीं, ना आप कैदियों ने उन गुरुओं के साक्षात दर्शन किए होंगे, उनको देखा होगा अपनी आंखों से। कल शाम के समय यहाँ के एसडीएम महोदय क्रांति शेखर सिंह जी आए थे मथुरा मंदिर में, हम लोग जहाँ मथुरा 84 में विराजमान थे। वे यहाँ के एसडीएम हैं। जनवरी महीने में ही एक क्षेत्र है एमपी में, नेमावर क्षेत्र, वहां पर वे आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महाराज जी के दर्शन करने गए थे और बहुत प्रभावित हुए थे। उन्होंने तिहाड़ जेल में भी एक ऐसी व्यवस्था की थी, क्योंकि जेल में प्राय जो कैदी होते हैं वो यह सोच करके आते हैं हमें यहाँ पे पीड़ित किया जाएगा, हमें यहाँ पे सजा मिलेगी, हमें यहाँ पर कष्ट मिलेगा। लेकिन दुनिया में बहुत सारे लोगों से गलतियां हो जाती हैं। गलतियां हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गलती होने के पश्चात हम नीचे गिरे रहे। गिर जाने में कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गिर जाने के पश्चात हम उठने की कोशिश ही ना करें, वैसे ही पड़े रहें, वैसे ही जमीन में गिरे रहें, तो समझना वहां से हमारा पतन प्रारंभ हो जाता है। लेकिन गिरने के पश्चात यदि व्यक्ति ठान ले, एक निश्चित दृढ़ संकल्प ग्रहण कर ले कि नहीं, गलती के कारण मैं गिर गया था, एक्सीडेंट हो गया था, पैर फिसल गया था, चोट लग गई थी, मैं गिर पड़ा था। लेकिन चोट लगने के पश्चात, गिर पड़ने के पश्चात, एक्सीडेंट होने के पश्चात कोई भी व्यक्ति वहीं पर रास्ते में पड़ा नहीं रहता है। वो क्या करता है? तुरंत इलाज कराने की कोशिश करता है, डॉक्टर के पास जाता है, मरहम पट्टी बंधवाता है और दवाई खाता है। ऐसे ही ये सुधार गृह एक ऐसा स्थान है, कैसा स्थान है? इसे हम मंदिर कहें, इसे हम अस्पताल कह सकते हैं। अस्पताल में जाकर के वो अपने शरीर को स्वस्थ बनाता है, लेकिन सुधार गृह में आकर के वो अपने मन को स्वस्थ बनाता है। और मन को स्वस्थ बनाने में सबसे बड़ी भूमिका यदि अदा करते हैं तो गुरु महाराज अदा करते हैं। और गुरु की अनुपस्थिति में जो यहाँ पर जेलर्स होते हैं, जो डिप्टी जेलर्स होते हैं, जो यहाँ का संचालन करते हैं, जो यहाँ की देखरेख करते हैं, जो यहाँ डॉक्टर्स लोग आते हैं, जो यहाँ फार्मासिस्ट लोग आते हैं, जो यहाँ पर पूरा मैनेजमेंट स्टाफ होता है, सही सही बता रहे जितने कैदी आप लोग बैठे हैं, अपने अधीक्षक महोदयों को, अपने जेलर को, आप अपने डिप्टी जेलर को किस दृष्टि से देखते हो? हाँ, अच्छी दृष्टि से देखते हो कि बुरी दृष्टि से देखते हो? हाँ, यदि आपने इन्हें अच्छी दृष्टि से देखना शुरू कर दिया तो जो काम मंदिर में भगवान और गुरु करते हैं वही काम आपके सुधार गृह में ये अधीक्षक महोदय करेंगे। इस बात को मान करके चलना।
क्योंकि जैसे अभी महाराज श्री बता रहे थे कि अलग अलग प्रांत से हम लोग महाराज जी हैं, जेल में भी अलग अलग जगह के कैदी होंगे, और जो अधीक्षक महोदय हैं, जेलर भी हैं, वो भी अलग अलग राज्य के होंगे, अलग अलग जिले के होंगे, अलग अलग शहरों के होंगे। तो जेल जैसे एक संगम स्थल होता है, भिन्न भिन्न राज्यों से आकर के लोग अपने आप का सुधार करते हैं, ऐसे ही हम लोग, हमारे जो गुरुदेव हैं वे भगवान हैं, आचार्य भगवान, उनके चरणों में भिन्न भिन्न स्थानों से जाकर के एक तपस्या का मार्ग अपना रहे हैं। महाराज श्री ने कहा कि हम जैसे महाराष्ट्र प्रांत के थे, ये महाराज श्री बेगमगंज एमपी से है, और पूज्य विशाल सागर महाराज जी ये भी कहाँ के थे, जहां अभी आचार्य भगवान विराजमान थे, नेमावर अतिशय सिद्ध क्षेत्र, वहीं पर एक देवास जिला है, उसी क्षेत्र के हाट पिपलिया ग्राम में। अब महाराज जी ने अपना परिचय नहीं दिया, महाराज जी ने दोनों महाराज जी का तो परिचय दे दिया। अब हमें बताना चाहते हैं, ध्यान से सुनना सभी के दिलों, थोड़ी देर के लिए देखना, अब तो प्रकृति भी अनुकूल हो गई है, सूर्य नारायण भी आप लोगों के लिए प्रसन्न हो गए हैं। भले ही मथुरा की नगरी में बैठे हो, और मथुरा नगरी कौन सी नगरी मानी जाती है? नारायण की नगरी मानी है ना, नारायण की नगरी मानी जाती है ना। कृष्ण जी को तो आप लोग मानते ही होंगे, सभी लोग मानते हैं, सभी लोग मानते हैं, दिल से मानते हैं। हाँ, कितने लोग दिल से मानते हैं कृष्ण जी को, नारायण को? अच्छा, तो कृष्ण, कितने लोग कृष्ण जी की बताई हुई राह पर चलते हैं? थोड़ा सा हमें वो एक बात बता दो, क्यों यदि लोग कृष्ण जी को मानते हो, भोग लगाते हो, वृंदावन भी जाते हो, हाँ, जब जन्माष्टमी आती है तब पूजा करने भी जाते हो, लेकिन कृष्ण जी के बताए हुए मार्ग पर कितने लोग चल रहे हैं? तो कोई है? नहीं चल रहे। क्यों नहीं चल रहे? यहां पर आया है व्यक्ति कोई गलती के कारण, उस कारण को खोजो, क्यों ऐसा जीवन में आप लोगों को कदम उठाना पड़ा। कुछ लोगों ने मजबूरी बस कदम उठाया होगा, कुछ लोगों ने लालच के कारण कदम उठाया होगा, लोभ के कारण, कुछ लोगों ने जो गलत कदम उठाया होगा इंद्रियों के विषयों को लेकर के, कुछ लोगों ने जल्दी इजी मनी कमाने के चक्कर में ऐसे बिना मेहनत किए हुए, बिना परिश्रम किए हुए आप सब लोगों को इजी मनी मिल जाए। लेकिन एक बात ध्यान रखना, दुनिया में, लाइफ में कोई शॉर्टकट नहीं होता है। बिना तपे तो कृष्ण जी भी भगवान नहीं बन पाएंगे, बिना तपे तो दुनिया में कुछ उपलब्ध होता ही नहीं है, बिना तपे तो हम मुनि महाराज भी जो हैं आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आप लोगों का जीवन और हम लोगों का जीवन एक जैसा ही है, सही बता रहे हैं, सिर्फ अंतर इतना है कि आप लोग परवश तपस्या करते हैं, आप लोग परतंत्र होकर के कष्टों को सहन करना पड़ रहा है आप लोगों को, लेकिन ये जो साधु होते हैं ना, ये स्ववश कष्टों को सहन करते हैं, ये स्ववश स्वतंत्र होकर के उन कठिनाइयों को झेलते हैं और जीवन में उन्नति की राह को अपनाते हैं। जब जब व्यक्ति परतंत्र होकर के, परवश होकर के, गलत काम करके कष्टों को सहन करेगा, उसे बहुत दुख और भी देखना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही वह स्ववश होकर के कुछ करने की कोशिश कर लेता है, वहीं से उसकी उन्नति का शिखर प्रारंभ हो जाता है। और उस उन्नति के शिखर में चलने के लिए आप सभी लोगों से कहना है, जैसे आप कृष्ण जी की इस नगरी में बैठ करके, मथुरा जैसी नगरी में, पवित्र नगरी है, पवित्र नगरी है कि नहीं? हाँ, जहाँ नारायण का जन्म हुआ, महापुरुषों का जन्म हुआ, वो नगरी सबसे पवित्र नगरी मानी जाती है। ऐसी पवित्र नगरी में रह करके ऐसा क्या होगा आप लोगों के साथ कि ऐसा गलत कदम आप लोगों ने अपने जीवन में उठा लिया। और बहुत सारे यंगस्टर्स हैं, पूरे के पूरे युवा हैं, 18, 20, 22, 25, 30 साल के हैं। मैक्सिमम लोग यहाँ पे जो हमें दिख रहे हैं, क्यों अधीक्षक महोदय, जेलर साहब, युवा वर्ग बहुत ज्यादा है यहाँ पर। हाँ, युवा वर्ग बहुत ज्यादा है ना। युवा अवस्था में एक ऐसी एनर्जी होती है व्यक्ति के भीतर, एक ऐसी ऊर्जा होती है, यदि वो सही दिशा में उस ऊर्जा का प्रयोग कर लेगा तो जीवन में बहुत ऊंचाइयों को छू लेगा। और वो जब गलत दिशा में अपनी ऊर्जा का प्रयोग कर लेता है तो उसे परवश होकर के किसी कारागृह में आकर के बंधना पड़ता है, रुकना पड़ता है, उसे कष्टों को भोगना पड़ता है। कष्टों को आप भी भोग रहे हैं, कष्टों को हम भी भोग रहे हैं, लेकिन हम किसी परतंत्रता को कारण नहीं भोग रहे हैं, स्ववश होकर के हमने जीवन में इसे अंगीकार किया है। तो यदि आप भगवान को मानते हो,
मानते हो? अंदर से मानते हो? ऊपर ऊपर से तो नहीं मानते, ऊपर से मानते। आप लोगों के चेहरे ऐसे बता रहे हैं क्योंकि जहां से हम दिल्ली होकर के विहार करते हुए आ रहे हैं, यूपी की धरा से, आप जैसे बहुत सारे युवा हमको 5 बजे 6 बजे से डेली दौड़ते हुए मिलते थे, पूरे हाईवे में रनिंग करते हुए मिलते थे। कुछ लोगों से पूछा, बोले इतने सवेरे सवेरे आप लोग इतना पसीना क्यों बहा रहे हैं? तो उन्होंने एक ही बात कही, हमारा एक उद्देश्य है। बोले कौन सा उद्देश्य? ताकि हमारा आर्मी में सिलेक्शन हो सके। और सबकी कटकाठी की बिल्कुल आप जैसी ही थी, सबकी डील डॉल बिल्कुल आप जैसे ही थी। बहुत हट्टे कट्टे नहीं थे, बहुत मोटे ताजे नहीं थे, बिल्कुल जैसे आप लोग बैठे हैं। उनके पास भी वही शक्ति, लेकिन वो अपनी शक्ति का उपयोग किस दिशा में कर रहे हैं? आर्मी में सिलेक्शन हो जाए उनका, देश की रक्षा करने के लिए वो सिलेक्शन हो जाए, और उसमें कोई ज्यादा पढ़ाई की भी आवश्यकता नहीं हो सकती। 10वीं पास व्यक्ति भी कोई होता है, 12वीं पास व्यक्ति भी कोई होता है, तो मेहनत करके वहां पर उसका सिलेक्शन हो सकता है। तो जिस ऊर्जा का उपयोग आप लोगों ने गलत दिशा में किया, एक संकल्प यहां पर ले सकते हो आप। देखो, गुरु के सामने कभी भी झूठ नहीं बोलना। भले ही आप बाहर झूठ बोल लेना, भले ही आप अन्य जगह जाकर के झूठ बोल लेना, लेकिन गुरु के सामने कभी झूठ नहीं बोलना। और जिस क्षेत्र में गुरु आ जाए तो वो क्षेत्र साधारण क्षेत्र नहीं रहता है, मान करके चलना। गलत क्षेत्र नहीं रहता है, वो क्षेत्र विशेष क्षेत्र हो जाता है। तो ये क्षेत्र, ये मथुरा का जो कारागृह है, ये मथुरा का जो सुधार गृह है, अब ये विसाधारण नहीं, क्योंकि इसमें दृष्टि पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महाराज जी की पड़ी है। भले ही वो यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर है, भगवान बहुत दूर रहता है हमसे, है ना। हमने भी भगवान को देखा नहीं, भगवान बहुत ऊंचे आसमान में रहता है, लेकिन भगवान वहीं से चिंता करता है। जो भक्त भगवान की आराधना करने लगता है, भगवान उसके सारे कष्टों को हरने लगता है। ऐसे ही इस वर्तमान में चलते फिरते भगवान, उन भगवान ने, आप लोगों ने उन भगवान को नहीं देखा होगा साक्षात जा करके वे, लेकिन वहीं पर बैठ करके जब हम ऐसे आशीर्वाद का हाथ उठाते हैं ना, ऐसी मुद्रा करते हैं ना, तो ऐसे हाथ उठाते ही आप लोगों के कष्ट दूर हो जाते हैं। और वही सोच करके उनके मन में करुणा की, पीड़ा की भावना जागी। कैसी भावना जागी? कि जो अज्ञान के कारण, किसी गलती के कारण, जो युवा वर्ग अथवा मध्यम वर्ग अथवा जो प्रौढ़ वर्ग है अथवा वृद्ध अवस्था में, देखो यहां पर आकर के किसी गलती की आप सजा पा रहे हो, किसी अपराध की सजा पा रहे हो, ये सुधार गृह तब कहलाएगा जब यहां से संकल्प लेकर के निकले कि नहीं, यहां से जब हम जाएंगे तो एक अलग ही व्यक्तित्व को पाकर के जाएंगे। जैसे हम आए थे वैसे यहां से लौट करके नहीं जाएंगे। तब वह जेल नहीं, तब वह सुधार गृह हो जाता है। मंदिर में जब व्यक्ति जाता है ना, पापी बन करके जाता है, लेकिन वहां से भगवान की जब आराधना करता है तो पुण्यात्मा बन करके निकलता है। भगवान के पास जाता है तो उसके मन में छल रहता है, लेकिन वहां से जब निकलता है तो अपने अंदर का शोधन करके निकलता है। भगवान के आगे, भगवान के चरणों में पश्चाताप करता है। किसका पश्चाताप करता है? अपने अपराधों का पश्चाताप करता है, अपनी गलतियों का पश्चाताप करता, कहता कि नहीं, हे प्रभु मुझसे गलती हो गई जी, हे प्रभु मैंने अज्ञान के कारण कुछ गलत काम कर दिया, कुछ छल कर दिया, कुछ व्यसन कर लिया, कुछ पाप कर लिया, कुछ ऐसा कार्य कर लिया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। क्योंकि आप लोगों के चेहरे बता रहे हैं, आप लोग जिस परिवार से आए हैं, आपके माता पिता बहुत अच्छे रहे होंगे, है ना। माता पिता तो कभी जेल नहीं आए होंगे, नहीं आए। देखो आपने क्या किया अपने जीवन में। माता पिता ने आपको जन्म दिया, माता पिता ने आपको इतना बड़ा कर दिया, माता पिता ने आपको पढ़ाया लिखाया, माता पिता ने आपको अपने पैरों पे चलना सिखाया, अपने पैरों पे खड़ा किया। उन्होंने सब कुछ कष्ट सहन करके आपके लिए दिया। आप लोगों ने अपने माता पिता को क्या दिया? बताओ क्या दिया? खुशी के आंसू कि दुख के आंसू? क्या कौन से आंसू दिए अपने माँ बाप को आप लोगों ने? यदि आप हमारी बात नहीं मानते, हमारी बात नहीं समझ सक रहे हो, यदि आप अपने जेलर की बात नहीं समझ सक रहे हो, तो कम से कम यदि आप अपने माँ बाप को मानते हो ना? नहीं मानते? सभी लोग मानते हो। माता पिता का कर्जा सबसे बड़ा कर्जा होता है इस दुनिया का। माता पिता का जो ऋण होता है सबसे बड़ा ऋण होता है इस दुनिया का। आपके माता पिता को आपके ऊपर फक्र हो रहा होगा, अभिमान हो रहा होगा,
कितने लोग ऐसे जो कह सकते कि नहीं मेरे माँ बाप बहुत खुश हो रहे होंगे। हमें नहीं लगता कोई भी यहाँ पर ऐसा होगा जो सोचता होगा कि मेरे माँ बाप बहुत प्रसन्न होंगे जहाँ मैं। एक बार अपने माँ बाप के लिए संकल्प ले सकते? नहीं ले सकते। कितने लोग संकल्प लेने को तैयार? कौन सा संकल्प? कृष्ण को मान रहे हो, भगवान को मान रहे हो, भगवान के बताए हुए रास्ते पे चल लेना। अपनी ऊर्जा को, जवानी की जो ऊर्जा है ना, ऐसे ही वेस्ट मत कर देना। यहाँ से छूट करके यदि आप दृढ़ संकल्पित हो जाओगे तो हम आप लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं, सभी महाराज जी आशीर्वाद दे रहे हैं। जो चाहोगे आप अपनी जिंदगी में बन जाओगे। जो चाहो, आप चाहो तो कि आर्मी में सिलेक्शन हो जाएगा तो हो जाएगा, आप चाहो तो नौकरी भी मिल जाएगी आपको। आप चाहो कि आपका परिवार का भरण पोषण हो जाए तो भरण पोषण भी हो जाएगा। और उसी भरण पोषण को दृष्टि में रख करके आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महाराज जी के मन में करुणा जागी। क्या करुणा जागी? आप जब तक यहाँ पर हो कुछ सीख करके जाना। क्या सीखना? भले ही पढ़े लिखे नहीं भी हो, यदि आप नौकरी वैसी नहीं कर सकते हो तो अपने पैरों पर इस प्रकार से खड़े हो जाना, ऐसा कार्य कर लेना कि यहाँ बैठे बैठे कुछ कार्य करना सीख जाना, ताकि यहाँ से निकल करके फिर वही काम ना करना पड़े जो गलती बस काम कर लिया। तब मानना आपने गुरु को और भगवान को माना है। तब मानना गुरु की और भगवान की बात स्वीकार की है, और फिर वहां से जीवन बदल जाएगा। अतीत को भूल जाना। अतीत में सबसे गलतियां हो जाती, हर एक से गलतियां हो जाती, इसकी चिंता नहीं करना। कोई यहाँ पर कुछ कितनी महीने की सजा वाले होंगे, कोई 6 महीने की सजा वाले होंगे, कोई 1 साल के होंगे, कोई 2 साल के होंगे, ऐसे ही होंगे ना। कितने सजा वाले बैठे हैं आप सभी लोग? 4 महीने। कुछ जमानत में भी, जमानत का इंतजार कर रहे होंगे। कुछ ऐसे भी होंगे किसी की सजा डिक्लेयर हो गई होगी, किसी की नहीं हुई होगी। एक संकल्प ले लेना बस। संकल्प में इतनी शक्ति होती है, और गुरु के सामने लिया वो संकल्प बहुत प्रभावकारी होता है। इस बात को याद रखना। गुरु के समक्ष यदि संकल्प ले लिया तो जीवन वहीं से बदल जाएगा, पूरा का पूरा जीवन बदल जाएगा। एक ऐसा जीवन हो जाएगा जिसको आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। ऐसा जीवन बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि इस बात को कह रहे हैं क्योंकि इस जेल के लिए, इस सुधार गृह के लिए पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महाराज जी का आशीर्वाद है। तिहाड़ जेल के लिए भी आचार्य गुरु और विद्यासागर महाराज जी का आशीर्वाद है। और एक जेल मंडोली जेल दिल्ली में, वहां पर भी यही व्यवस्था शुरू होने वाली है। एमपी में सागर में, वहां पर जेल की व्यवस्था, जेल के लिए, जेल में रहने वाले कैदियों के लिए उनके आशीर्वाद से बहुत बड़े बड़े शेड बन गए, बहुत बड़े हैंडलूम लग गए, हथकरघा लग गए, अंबर चरखा लग गए, सारी व्यवस्था शुरू हो गई है। जब हम तो छोड़ दो 3 मुनि महाराज हैं, आचार्य भगवान बहुत दूर से चलते हुए आप जैसे कैदियों से मिलने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए गए थे कि नहीं? आप लोगों ने रामायण का वो दृश्य देखा है जब रामचंद्र जी जंगल में विचरण करते हुए कहाँ गए थे? सबरी के कुटिया में गए थे। तो भगवान राम सबरी की कुटिया में उसकी साधना के कारण, उसके पुण्य के कारण, उसकी उस भावना के कारण गए थे। तो जहां आचार्य भगवान गुरुदेव का आशीर्वाद मिल गया तो समझना कुछ ना कुछ आप लोगों का पुण्य अवश्य है, कुछ ना कुछ आप लोगों की भावना अवश्य है। और उसी भावना का परिणाम है कि उन्होंने इतनी दूर रह करके आप लोगों के बारे में चिंतन किया, सोचा। तो जितने भी कैदी हमारी बात सुन रहे हैं, थोड़ा सा इधर 2 मिनट के लिए देख लो, ज्यादा नहीं छोड़ने समय में। एक बात को सोच लो, जैसा कि महर्षि ने कहा, और वह भावना हमारी नहीं, हम लोगों की नहीं, हमारे गुरुदेव की भावना है। कल आचार्य भगवान का एक संकेत आया था, बोले देख लेना, वहां जाना, लेकिन कैदियों से एक बात अवश्य कहना, जीवन में मांसाहार को छोड़ देना, जीवन में शाकाहार को अपना लेना। यदि आपने एक शाकाहार को अपना लिया तो समझना वहीं से धर्म शुरू हो जाता है। क्योंकि आपको भी पसंद नहीं होगा कोई आपको मारे, कोई आपको काटे, कोई आपको दुख दे, कोई आपका खून निकाले, कोई आपके खून को निकाल करके पिए, किसी को भी पसंद नहीं है। जब हमें पसंद नहीं है कोई हमारे लिए कष्ट दे, मारे, पीटे, दुख दे, तो जो मांसाहार का सेवन कर जाते हैं व्यक्ति, वो उस जीव को मार करके खा जाते हैं। चाहे वो मुर्गा हो, चाहे वो मछली हो, चाहे वो अंडा हो, चाहे वो बकरा हो, चाहे न जाने कौन से पशु हो, उसको मार करके खा जाते हैं। छोटा व्यक्ति प्रतिकार नहीं कर सकता, वो जवाब नहीं दे सकता, वो पशु कुछ बोल नहीं सकता, तो जो कमजोर होता है उसको बलजोर व्यक्ति खा जाता है। जीवन में कभी भी इस प्रकार का आचरण नहीं करना कि किसी कमजोर की हाय हम अपने जीवन में लेकर के चलें।
किसी कमजोर प्राणी की बद्दुआ अपने जीवन में लेकर के चले, क्योंकि बद्दुआ हमेशा लगती है, इस बात को याद रखना। कोई भी बद्दुआ देगा, जब पीड़ित व्यक्ति बद्दुआ देगा, वो छोटा प्राणी बद्दुआ देगा, तो वो बद्दुआ अवश्य लगेगी, और वही बद्दुआ जीवन में बहुत कष्ट देती है, बहुत पीड़ा देती है। अपराध करने में ज्यादा समय नहीं लगता होगा, आधा घंटा लगता होगा, 1 घंटा लगा, 5 मिनट लगे होंगे, लेकिन उस अपराध की जब सजा मिलती है वर्षों तक भोगना पड़ता है। एक छोटा सा गणित तो अपने आप को बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। ऐसे ही जीवन में जब हम गलत करते हैं तो वो तात्कालिक उस समय समझ में नहीं आता है, लेकिन भविष्य में जो उसका फल मिलता है वो बहुत कष्टदायी फल होता है। तो ठीक है, भले ही यहाँ पर आ गए हैं, लेकिन यहाँ से संकल्पित होकर के अवश्य चले जाना। तैयार हो संकल्प लेने के लिए? कितने लोग संकल्प लेने के लिए तैयार? हाथ खड़े कर लें। देखो, अब हम लोग यहाँ पूछ रहे हैं, इस कारण झूठा झूठा हाथ मत खड़े कर लेना, अंदर से खड़े करना। सबसे पूछ रहे हैं, जो वृद्ध लोग बैठे हैं पीछे, अंदर से पूछ रहे हैं, झूठ मूठ हाथ मत खड़े कर देना। आप कहोगे कि सब लोग देख रहे हैं, मुनि महाराज देख रहे हैं, वो जेलर साहब पीछे से देख रहे हैं, तो हम हाथ खड़े कर देंगे तो हमारी अच्छी छवि बन जाएगी और नहीं खड़े करेंगे। तो इस कारण नहीं, अंदर से करना, क्योंकि परिवर्तन अंदर से होता है। तो एक बार गुरु के समक्ष संकल्प ले लिया तो वह संकल्प आपको बहुत ऊंचाई में लेकर के जाएगा, इतनी ऊंचाई को लेकर के जाएगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। एक भावना, हमेशा अच्छी भावना शुरू कर देना। यहाँ जेलर साहब से भी कहना चाहते हैं, यहाँ पे प्रेयर वगैरह प्रार्थना होती है प्रतिदिन? नहीं होती? हाँ, 5 मिनट की कुछ प्रार्थना शुरू कर दो। 5 मिनट की प्रार्थना, ज्यादा नहीं। उससे, क्योंकि प्रातः काल उठते ही, मॉर्निंग में उठते, जब हम कुछ प्रार्थना से दिन की शुरुआत करते हैं, अंदर का मन उसका अवश्य बदलता है, हॉस्पिटल हो जाएगा। तो हम सिर्फ यही कहना चाहते हैं, जैसे आचार्य भगवान की भावना है, ये कारागृह न रहकर के एक सुधार ग्रह हो जाए, क्योंकि सुधार ग्रह से जब व्यक्ति निकलता है तो उसका आचरण सुधर जाता है। ऐसे ही जब यहाँ से आप छूट करके जाओ तो बदल करके जाना। कुछ हो या ना हो, बोलो कुछ हो, मेरा मन दुर्बल ना हो या ना हो, कुछ हो या ना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो। प्रेम भाव से, क्षमा भाव से, प्रेम भाव से, क्षमा भाव से, समता में मेरा स्वभाव हो, समता में मेरा स्वभाव। गुणी जनों के दर्शन से, गुणी जनों के दर्शन से, नित मंगल मंगल हो, नित मंगल मंगल हो। कुछ हो या ना हो, कुछ हो या ना हो, मेरे मन में पाप न हो, मेरे मन में पाप न हो, मेरा मन दुर्बल ना हो, मेरा मन दुर्बल ना। जो भी मिला है मुझको जग में, जो भी मिला है मुझको जग में, निर्मल निर्मल लगा है मन में, निर्मल निर्मल लगा है मन में। काम रहित जो, क्रोध रहित जो, काम रहित जो, क्रोध रहित जो, ऐसे गुरु की भक्ति नित हो, ऐसे गुरु की भक्ति नित हो। कुछ हो या ना हो, कुछ हो या ना हो, मन गोविंदक ना हो, मन गोविंदक ना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो। मोक्ष मिलेगा, मिलता रहेगा,
मोक्ष मिलेगा, मिलता रहेगा। धर्म पलेगा फलता रहेगा, धर्म पलेगा फलता रहेगा। अहंकार तज कुटिल भाव तज, अहंकार तज कुटिल भाव तज, मन तुम सरल रहो, मन तुम सरल हो। कुछ हो या ना हो, कुछ हो या ना हो, मेरे मन में छल ना हो, मन में छल ना हो, मेरे मन में वैर ना हो, मन में बैर ना हो, मेरे मन में लोभ ना हो, मेरे मन में लोभ, मेरे मन में पाप ना हो, मेरे मन में पाप, मेरा मन दुर्बल ना हो। दुर्बल ना। बोलिए संत श्रोमणाचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की, अहिंसा के पुजारी भगवान महावीर स्वामी की जय। प्रतिष्ठित पदों पर रहने वाले जो व्यक्ति हैं वो भी यहाँ पर उपस्थित हैं, और मुझे लगता है कि इस प्रकार का भाव शायद किसी के मन में ना आया हो कि जो जेल में रहकर भी ये कैदी भाई हैं, यहाँ पर किसी भी कारण से उपस्थित हुए हैं, किंतु इनके प्रति भी यदि दया या करुणा का भाव आया तो वो आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के मन में आया कि आप लोग यहाँ पर हैं इस जेल में, किंतु जो आपका परिवार है, घर है, बच्चे हैं, और उनका पालन पोषण कैसे होता होगा, कैसे वो आप घर का कोई मुखिया भी हो सकता है, घर का कोई नौजवान बच्चा भी हो सकता है जो यहाँ पर आकर किसी भी कारण से, किसी भी अपराध के कारण आप यहाँ पर पहुँच गए हैं, उनकी क्या दशा हो रही होगी। तो ये भाव गुरुवर के अंदर आया, और गुरुवर की फोटो को देख करके भी शायद ये घटना जब दिल्ली तिहाड़ जेल में भी गुरुवर के आशीर्वाद से हथकरघा योजना वहाँ पर प्रारंभ हुई, तो वहाँ के कैदी लोग भी यही कहते कि तो साक्षात हमारे भगवान हैं, क्योंकि भगवान और कोई नहीं हुआ करता बंधुओं, जो हमारे लिए एक सही रास्ता दिखा दे, जो हमारे कष्टों को दूर कर दे, जो हमारी परेशानियों को दूर करने में सहायक बने, वही तो भगवान हुआ करता है। और बहुत प्रसन्नता है, हम लोगों ने सुना कि जेलों में भी ये जो योजना प्रारंभ हुई है हथकरघा योजना, इसके माध्यम से जुड़कर के जो कैदी भाई हमारे रात दिन एक दम में खोए रहते हैं, एक पश्चाताप की अग्नि में जलते रहते हैं, उनके लिए कोई माध्यम मिल गया, और इससे जुड़ करके आप लोग जो भी ये हथकरघा में सहयोगी बनकर के जो काम करते हैं, उससे कुछ राशि आपको मिलती है, तो वो अपने परिवारजनों को आप भेजा करते हैं, जिससे परिवारजन भी बहुत प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। बहुत अच्छा ये भाव गुरुवर के अंदर आया। बंधुओं, आप लोग भी जितनी प्रशंसा करो इस भाव की उतनी कम है कि गुरुदेव के अंदर ऐसा भाव ये आया, और धीरे धीरे ये कार्य प्रारंभ हुआ है। मैं भावना भाता हूँ आज इस केंद्रीय जेल मथुरा में कि ये धीरे धीरे गुरुवर के आशीर्वाद से ये हथकरघा योजना पूरे भारतवर्ष की जेलों में प्रारंभ हो। हमारे नगर में पूज्य मुनिपुंगव सुधासागर जी महाराज आए, और उनका प्रवचन भी जेल में रखा गया। तो एक कैदी भाई आया, उसने कहा महाराज मैंने कोई भी अपराध नहीं किया है, मैंने कोई ऐसा अपराध किया ही नहीं हो, मुझे ना जाने लोगों ने झूठा इल्जाम लगा करके जेल में भेज दिया। मुनि महाराज ने 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए आंख बंद की। ध्यान से सुनना आप लोग इस घटना को। महाराज ने उससे कहा अच्छा ये बताओ, आपने, मुझे तो नहीं लगता कि आपने कोई अपराध ना किया हो, क्योंकि बिना कारण के कोई कार्य घटित नहीं होता है, और सही सही बताओ वो जैनी ही भाई था, जैन था वो। तो महाराज ने कहा अच्छा एक बात बताओ, आपके घर में एक पिंजरा है,
और उसमें एक तोता बंद है। उसने कहा हाँ महाराज, तोता बंद है पिंजरे में। तो महाराज ने कहा तुम चिंता नहीं करो, तुम उस पिंजरे में से उस तोते को छुड़वा दो, और मुझे पूरा विश्वास है कि कुछ ही समय में तुम भी इस जेल से छूट जाओगे। और आप सत्य मानना, कुछ ही समय में जैसे ही उस तोते को उस पिंजरे से उस व्यक्ति ने छुड़वाया कि वह भी व्यक्ति जेल से छूट गया। आपको शायद बात समझ में नहीं आ रही होगी कि इतनी सी घटना से इतना बड़ा चमत्कार कैसे हो सकता है, और ये भी कोई घटना है क्या? आज तो ऐसा लोग करते ही रहते हैं, किंतु इस बात से आप लोग समझने का पुरुषार्थ करेंगे। हमारा कोई भी ऐसा छोटा से छोटा कर्म भी आपको इस प्रकार के बंधन में डाल सकता है। इस सत्य घटना मैंने आपको सुनाई है, और आप लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, तो मुझे लगता है कि आप कोई ना कोई अपराध करके ही आए हैं, और कोई ना कोई गलती ही आप करके आए हैं। किसी ने कोई हिंसा का काम किया होगा, किसी ने कोई झूठ बोल करके किसी को फंसाया होगा, तो किसी ने चोरी की होगी, तो किसी ने कोई बलात्कार की घटना की होगी। इस प्रकार की घटनाओं के माध्यम से ही आप लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। ये छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, मुझे देख करके बड़ा दुख हो रहा है। पर मैं आपको, मेरे अंदर यही भावना जग रही है कि आप शीघ्र अति शीघ्र इस जेल के बंधनों से छूटें और एक अच्छा इंसान बनकर के अब कोई ऐसा अपराध ना करें। क्योंकि ये यहाँ पर आप लोग जो जेल में आए हैं, कैदी भाइयों, मैं आपसे कहना चाहूँगा, ये तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जेल में आपके लिए व्यवस्थित भोजन मिलता है, रहने को भी यहाँ कमरे वगैरह बने हुए हैं, शुद्ध आव हवा है, सब कुछ है। उस प्रकार की सजा आपको कुछ भी नहीं मिलती जो इस अपराध के फलस्वरूप आपको मिलेगी। और वह सजा क्या होती है? हम लोग जो ग्रंथों में पढ़ते हैं, शास्त्रों में पढ़ते हैं, और आप में से भी कई लोगों ने वह रामायण को, महाभारत को, महान धार्मिक ग्रंथों को पढ़ा होगा। उसमें कहते हैं कि जो व्यक्ति ऐसे अपराध करते हैं, ध्यान रखना, ऐसे व्यक्तियों को उस नरक में जाना पड़ेगा। जिस नरक में जाते हुए इस व्यक्ति को बहुत बहुत कष्ट मिलते हैं, बहुत बहुत परेशानियों को सहन करना पड़ता है। मैं आपको सही सही बात बताना चाहूँगा, आप बुरा भी नहीं मानना, क्योंकि मैं आपको जो बताऊंगा वो शास्त्रों में लिखी वही बात बताऊंगा। और इसलिए बताऊंगा कि थोड़ा सा आप इन पापों से भयभीत हों, और आपसे जो गलती हो गई वो आगे ना हो, ये मेरा भाव है। तो शास्त्रों में लिखा कि जो व्यक्ति हिंसा करता है, किसी का कत्ल कर देता है, मर्डर कर देता है, तो वह व्यक्ति को उस नरक में जाकर के वहां पर जो नारकी होते हैं उसी प्रकार की उसकी हिंसा करते हैं, उसके हाथ पैरों को काट करके फेंक देते हैं, उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। जो व्यक्ति इसी प्रकार से झूठ बोलता है, तो वहां पर रहने वाले और जो देवता गण भी होते हैं, देव भी होते हैं उस नरक में, तो वो उस व्यक्ति की जिह्वा को काट देते हैं, खींच लेते हैं। ऐसे चोरी करने वालों को भी विशेष विशेष वहां पर अपराध मिलता है। जो व्यक्ति बलात्कार वगैरह कर देते हैं, ऐसे किन्हीं स्त्रियों को सताते हैं, महिलाओं को सताते हैं, तो कहते हैं ऐसे लोगों के लिए उस नरक में जाकर के जो नारकी रहते हैं और जो देव रहते हैं, वह लोहे की गरम गरम पुतलियों से फिर आलिंगन कराते हैं। बात समझ में आ रही होगी शायद आपको, क्योंकि ये बात आपसे कौन कह रहा है? एक संत कह रहा है, ध्यान रखना। मैं बात को सत्य कह रहा हूं, मैं आपको इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आप बहुत भयभीत हो जाएं, डर जाएं। नहीं, डर जाएं तो बहुत अच्छी बात है, भयभीत हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है, किंतु मैं कहे आपसे इसलिए रहा हूं कि ये तो कुछ भी आप इस जेल में कष्ट नहीं भोग रहे हैं। यदि इसी प्रकार के अपराधों में आप लिप्त रहेंगे तो वह कभी आप लोगों ने देखा हो, जैसे कपड़े की डमी वगैरह रहती हैं, कपड़े की दुकान पर रखी रहती हैं, ऐसी वो विक्रिया से स्त्री का रूप भी बना करके उस नरक में, और उस व्यक्ति को, पुरुष को आलिंगन कराते हैं जो लोहे जैसा गर्म रहता है। ऐसे कष्ट उस नरक में दिए जाते हैं। तो इन अपराधों से आप लोग बचें और ऐसे अपराध फिर कभी ना करें, यही भाव है।
और उस अपराध को याद करके ऐसी भावना भाएं। और जो गुरुवर ने आपके लिए यहाँ पर ये आशीर्वाद दिया है और हथकरघा योजना यहाँ पर प्रारंभ की है, उस योजना से सभी कैदी भाई जुड़ें और अपने परिवार वालों के लिए जब तक यहाँ से आप बंधन से मुक्त नहीं होते हैं सहयोगी बने और अपने जीवन को थोड़ा धर्म से, दया से, करुणा से जोड़ करके अपने जीवन को धन्य करेंगे। समय ज़्यादा नहीं है, मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। बस एक ही निवेदन आप सभी से करता हूँ कि आप सभी लोग मैंने जो कहा है यदि वास्तव में मैंने सही कहा है, क्योंकि संत कभी रंच मात्र भी झूठ नहीं बोलते हैं और मैं भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैंने आपको शास्त्र की बात बतलाई है। इस प्रकार के अपराध यदि आप करेंगे तो इस प्रकार के दंड भी आपको साक्षात भोगना पड़ेंगे। इनसे आप डरें और अच्छे कर्म यहाँ से छूट करके जाएं तो आप करें। और ये जो नमोकार मंत्र का मैंने अभी उच्चारण कराया था, यदि ये आपको याद हो जाए तो जरूर इस मंत्र को भी आप पढ़ सकते हैं, तो आप शीघ्र यहाँ से मुक्ति को प्राप्त करेंगे। बोलिए संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। सर्वप्रथम तो आप सबके लिए जो पूज्य गुरुदेव की आज्ञा आदेश आया है उसके बारे में आपको बता दूं। यहाँ पे जितने भी अधीक्षकगण, जितने भी सरकारी व्यक्तिगण बैठे हैं, जितने भी इन कैदियों को संभालने वाले अधिकारीगण बैठे हैं, जितने भी ये भव्य आत्मागण बैठी है, आप सबसे पहले आचार्य गुरुओं का आशीर्वाद स्वीकार करें। उन्होंने आपको वहीं से आशीर्वाद दिया है, खूब आशीर्वाद दिया है और आप यहीं से उन्हें प्रणाम करें। बोलिए नमोस्तु गुरुवर, बोलिए जोर से बोलिए नमोस्तु गुरुवर, क्योंकि उन्होंने आपके लिए आशीर्वाद भेजा है। मैं बताऊं आपको, यहाँ आने का हमारा कोई भी यहाँ पर नहीं था, कोई भी हमारा रास्ता सीधा सीधा आगरा की ओर ही बढ़ रहा था। इस मथुरा की नगरी में आना हुआ। भगवान अजितनाथ भगवान और कृष्ण की नगरी मानी जाती है और आप जानते हो कि कृष्ण का जन्म भी जेल में ही हुआ। जिस जेल में आप रहते हो उस जेल में कृष्ण का जन्म भी हुआ। एक बात आप ध्यान रखो, हमारा यहाँ पे कोई आने का कोई भी कार्यक्रम नहीं था। अचानक कल शाम को पूज्य गुरुवर जिनकी आप तस्वीर आप देख रहे हैं, सामने खड़ी तस्वीर आप देख रहे हैं ना दिगंबर मुद्रा में, ये हम सबके गुरुवर हैं। इनके अंदर ऐसी दया और करुणा भरी हुई है। जैसे ही उन्हें पता पड़ा कि हम तीनों महाराज यहाँ मथुरा पहुंचे, वहीं से उन्होंने ब्रह्मचारी के हाथ से संकेत पहुंचाया कि जाओ उस मथुरा नगरी में जहाँ पर जेल के अंदर जो कैदी भाई भव्य आत्मा है, क्योंकि आचार्य श्री का एक सूत्र है, पाप से घृणा करो पापी से नहीं। किससे घृणा करो? पाप से। आप लोग से पाप हुआ है उससे घृणा करो। आपसे न घृणा करने की बात नहीं, आपसे घृणा नहीं करना। घृणा जब भी हो पाप से हो। तो उन्होंने कहा जाओ और उन सबके लिए मेरा आशीर्वाद दो और उनके लिए अहिंसा का ये मार्ग सुझाओ, क्योंकि वो आपके और हम में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। आप इस जेल परिसर में हो और हम ऐसा मानते हैं कि आत्मा इस शरीर के अंदर कैद है। आप इस जेल के अंदर कैदी मानते हो अपने आप को और हम लोग इस आत्मा को इस शरीर के अंदर कैद मानते हैं। हम लोग इस आत्मा को इस शरीर से मुक्त करने के लिए पुरुषार्थशील है और आप सबको पुरुषार्थशील होना है कि इस कैद से आप लोग निकलो, क्योंकि जीवन बड़ा अमूल्य है। आपको बड़ा अमूल्य जीवन मिला है, लेकिन जैसा अभी महाराज ने कहा कि कभी कभी ऐसी चूक या भूल हमसे हो जाती है। उस चूक और भूल के कारण ही हम ऐसी जगहों पर पहुंच जाते हैं। फिर भी जो लोग इतनी दूर से भी पूज्य गुरुवार आपके लिए विचार कर रहे हैं, आपके लिए करुणा का अवतार बन के आए, एक बात ध्यान रखना, उनके इस उपदेश को आप तक पहुंचाने के लिए मैं तो माध्यम मात्र हूं। पूज्य गुरुदेव ने एक ही चीज कही है आप सबके लिए, आप लोग इस पे चिंतन विचार करना कि आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, अहिंसक बनना है। क्या करना है आपको? अहिंसक। हमको कोई, आप किसी भी धर्म को मानते हो, आप चाहे वैष्णव धर्म को मानते हो, चाहे जैन धर्म को मानते हो, चाहे मुस्लिम धर्म को मानते हो, किसी भी धर्म को मानते हो, सबका एक ही सूत्र है अहिंसा।
हम सबको अहिंसक और शाकाहारी का अपनाना है। अपना जीवन जितना उन्नत बनाना चाहते हो, क्या आप मेरी बात स्वीकार कर पाओगे? क्या मेरे गुरुवर का ये उपदेश आप स्वीकार कर पाओगे, जिन्होंने आपका ऋषि करुणा का भाव से सोचा? देखो, सारा संत संसार की सभ्य समाज के लिए सोचता है, हर साधु सभ्य समाज में जाना चाहता है, लेकिन उनकी करुणा और दया देखो कि वो आपके बारे में सोचते हैं कि आपका उद्धार कैसे हो, आपका कल्याण कैसे हो। एक ऐसा संत भारत में जो आपके बारे में सोचता हो, पहला संत ऐसा होगा जिसने सोचा होगा कि नहीं, संसार सबका कल्याण करता है, लेकिन मुझे जो लोग ऐसे अपराध के कारण यहाँ पहुंचे उनके बारे में एक पत्र आपको मैं सुनाना चाहता हूं, जो कि दिल्ली के केंद्रीय जेल से जब हथकरघा खुला कि वहां के कैदी भाइयों ने लिखा था। मेरे गुरुवर के लिए वो पत्र लिखा था, हम सबके गुरुवर के लिए उन्होंने एक पत्र लिखा। वहां से वो लिखा था, एक मुस्लिम भाई ने वो पत्र लिखा था। उस पत्र के अंदर लिखा था कि हे गुरुवर, अस्सलाम वालेकुम, क्योंकि वो उनकी भाषा में प्रणाम करने का यही तरीका होता है। फिर उन्होंने राम राम, हिंदू की ओर से राम राम लिखा, मुस्लिम की ओर से लिखा अस्सलाम वालेकुम, और उन्होंने हर धर्म पंथ के व्यक्ति की जो यहाँ पर जेल में थे उन कैदी भाइयों की ओर से लिखा कि हम सब अभी तक पाप करके यहाँ पर आए थे, हमें ये नहीं पता था कि पाप क्या होता है, बस हम तो आए थे और हम सोचते थे कि शायद हमारा जीवन ऐसे ही बीत जाएगा, लेकिन आप साक्षात खुदा बन के हम लोग के बीच में आए, जिन्होंने वहां से हम लोग के लिए विचार किया और ये हथकरघा दिया। इससे हमारा जीवन अब बदला है। उनका जीवन वहां पे बदला। केंद्रीय जेल में जितने भी वहां कैदी भाई थे, कम से कम 100-150 लोग वहां कार्यशील है उस हथकरघा के लिए, और उन्होंने इस अहिंसा को अपनाते हुए जो कुछ भी अर्जन किया उन्होंने अपने परिवार के लिए भी भेजा। और उन्होंने लिखा कि गुरुवर, हमें आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम सब जब इस जेल से छूटेंगे तो पुनः इस जेल में कभी नहीं लौटेंगे, और हम वहीं से ही अहिंसा का कार्य करेंगे, अपने जीवन को उन्नत बनाएंगे। आप सबसे मैं एक उम्मीद करता हूं कि मेरे गुरुवर ने जो हम आप के लिए एक आशीर्वाद भेजा है, उन्होंने एक ही चीज कही, अगर आप उसे स्वीकार कर लोगे तो मैं ऐसा मानता हूं कि अपन सब उनके उपक्रम को चुका पाएंगे। आप लोग एक मन बनाओ, जीवन में एक मन बनाओ कि हम सब शाकाहारी रहेंगे। आप सब शाकाहारी होंगे, मैं ऐसा मानता हूं। सब शाकाहारी हैं, वेजिटेरियन है? कितने लोग शाकाहारी? जरा हाथ खड़े करना मेरे को। बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा। आप सब शाकाहारी हैं, तो एक चीज आप लोग को अंदर से अपनाना है कि हम सब शाकाहार के मानने वाले हैं। आप लोग किस किस अपराध में आए हैं ज्यादा प्रयोजन नहीं है। अब तो जीवन अब कैसा बिताना है, आगे का हमारा वो प्रयोजन बनाना है। आप सब अच्छे व्यक्तित्व बन के यहाँ से निकलेंगे। बहुत अच्छा व्यक्ति आपको बनकर निकलना है यहाँ से। शायद किसी किसी की सजा शायद अब पूरी होने वाली भी होगी, किसी की होने आगे हो जाएगी। क्या आप सब चाहते हो जेल से निकले? चाहते हो कि नहीं? चाहते हो ना? अच्छा व्यक्ति बनना चाहे, बहुत अच्छा। तो जब इस जेल से निकलना चाहते हो तो वादा करो कि जो अधिकारी लोग आपके लिए मार्गदर्शन देते हैं उस मार्गदर्शन के अनुसार कार्य करो, क्योंकि यही अधिकारी वर्ग हैं जो आपके आगे के जीवन को तय करते हैं और लिख के भेजते हैं कि ये व्यक्ति कैसे है। आपका व्यक्तित्व के बारे में लिखते हैं, जिससे आपकी सजा कम भी होती है और जल्दी आपको इस जेल से छुटकारा भी मिलता है। मैं तो इस जेल को एक अभिशाप देना चाहता हूं। दे दूं एक अभिशाप? मैं इस जेल को अभिशाप देना चाहता हूं कि जेल खाली हो जाए। ये जेल खाली हो जाए, एक अभिशाप है मेरा इस जेल को। इस जेल में कोई ना आए, कभी ऐसा काम ही ना करो कि तुम्हें आना पड़े। इस जेल में बैठ के आज अभिशाप देने का, हमेशा वरदान देने का मन होता है, लेकिन आज इस जेल को अभिशाप देने का मन हो रहा है। तुम्हें देखकर मन में ऐसा लगता है कि देखो आप लोग अपने परिवार से दूर हो। अपने परिवार, आपका परिवार का सदस्य आपको याद करता होगा कि हमारे परिवार के, आपके माता पिता, किसी की पत्नी, किसी के बच्चे आपको याद करते होंगे कि देखो ये लोग आज हमें छोड़कर आए। और आप भी किसी कारण से यहाँ पहुंचे, आप भी आना नहीं चाहते थे, मैं जानता हूं ये बात। कोई भी इस जेल में आना नहीं चाहता, लेकिन मजबूरी उसे ले आती है। कभी कभी ऐसे कार्य उससे हो जाते हैं। आप
अपने जीवन को शाकाहारी बनाए रखना, अहिंसा में विश्वास रखना। अहिंसा में विश्वास है कि नहीं आपका? अहिंसा में विश्वास रखो। जितना ज्यादा आप अहिंसा में विश्वास रखोगे, जितना आप ज्यादा शाकाहारी बनोगे। क्योंकि एक सूत्र है, जैसा बोता है वैसा काटता है कि नहीं? ये सिद्धांत है। चाहे अपन राम का जीवन उठा के देखें, चाहे हनुमान का जीवन उठा के देखें, चाहे हम श्री कृष्ण का जीवन उठा के देखें, चाहे भगवान महावीर का देखें, चाहे बुद्ध का उठा के देखें, ये सारे महापुरुष हुए। इन महापुरुषों का अपन जीवन उठा के देखें, ये सब शाकाहारी थे। क्या राम शाकाहारी थे कि नहीं? हनुमान शाकाहारी थे कि नहीं? महावीर शाकाहारी थे, अहिंसक थे, बुद्ध शाकाहारी थे। तो ये सब शाकाहारी व्यक्तित्व थे और इन्होंने जीवन को इतना उन्नत बनाया कि आज हम सब उन्हें पूजते हैं, उन्हें भगवान के रूप में मानते हैं। तो जीवन जितना शाकाहारी और जितना अहिंसक होगा, उतना उतना व्यक्ति भगवान बनता चला जाता है। भगवान बनना और कुछ नहीं होता। भगवान वही होता है जो दूसरे की पीड़ा को अपनी पीड़ा मान लेता है। क्या भगवान कौन होता है? जो दूसरे की पीड़ा को भी अपनी पीड़ा मान लेता है। ऐसे पूज्य गुरुवार हम सबके भगवान हैं, जिन्होंने आप सबकी पीड़ा को वहां से अपनी पीड़ा मान के यहाँ पर हम सबको भेजा है कि जाओ उनके लिए आशीर्वाद दे के आओ, उन्हें वहां से छुटकारा पाने का मार्ग दिखा के आओ। मैं तो मात्र उनके आशीर्वाद से यहाँ पहुंचा हूं। हम लोग को सीधा आगरा की ओर जाना था, ये रास्ता नहीं था, लेकिन पूज्य गुरुवर की करुणा थी कि नहीं, कितनी भीषण गर्मी पड़े, तुम लोग हम लोग के पैर देख लोगे तो कहोगे कि बाबा जी आप चलते कैसे हो, क्योंकि हम लोग चप्पल नहीं पहनते। ऐसी भीषण गर्मी में भी जब पैरों के तुम छाले देख लोगे तो कहोगे कि हाँ बाबा जी आप। और जैसा भी बताया कि पूज्य गुरुवर 74 साल के हो चुके हैं, इस समय उनकी आयु 74 साल की है, और एक समय भोजन और एक समय पानी लेते खड़े होके, हाथों से ये बालों को उखाड़ते, किसी कैंची का उपयोग नहीं करते। एक बात आपको बता दूं, कैंची का उपयोग वो नहीं करते, किसी दाढ़ी के बाल, मूंछ के बाल, ये सब जितने महाराजा बैठे और जितने गुरुवर के शिष्य हैं, स्वयं गुरुवर 2 महीने में अपने हाथ से पूरी ये सब उखाड़ते, कैंची कोटिंग वोटिंग हाथ से नहीं करते, पैदल चलते हैं। भीषण गर्मी में भी एक ही बार उसी समय पानी लेते हैं। लेकिन करुणा इतनी थी उनके अंदर, इतनी करुणा थी उनके अंदर कि नहीं जाओ कुछ भी हो, मतलब वहां से जो आपने देखा नहीं आपको, फिर भी वहां से उनकी करुणा ने यहाँ भेजा है आपके लिए। उनके आशीर्वाद को एक बार स्वीकार कर लेना, मन से दिल से इनके तस्वीर को अपने दिल में बिठा लेना। ये साक्षात चलते फिरते तीर्थंकर स्वरूप है, भगवान है, वो सिर्फ उतर के आए हैं आप सबकी, अपन सबकी पीड़ा दूर करने के लिए। हथकरघा तो एक मीडियम है, माध्यम है। हथकरघा तो आपके जीवन को उन्नत बनाने के लिए। मैं ऐसा मानता हूं कि जितने लोग इस हथकरघा से जुड़े, आगे जुड़ना, इस हथकरघा को सीखना, और सीखना इसलिए नहीं कि वो कह रहे हैं सीख लिया, इसलिए कि जब तुम इस जेल से निकलो तो अपने जीवन को उन्नत बना सको। क्योंकि होता ये, अपराध के कुछ ऐसे कारण होते हैं जैसे धन का अर्जन। जब जीवन में कोई कार्य नहीं होता है तो पैसा ऐसी वस्तु होती है जिससे जीवन चलता है आपका, तो उसको कमाने के लिए कभी कभी अपराध करना पड़ जाता है। तो उस अपराध से छोड़ने के लिए आचार्य सिंह ने ये योजना डाली है कि आप लोग अपने हाथ से स्वावलंबी बन के ऐसा जीवन जिए कि कभी आपको अपराध करना ही ना पड़े धन के लिए, और आप उस पैसे के कारण कभी जेल का मुख नहीं देखो, अपने जीवन को, अपने परिवार को ऐसा बना सको। तो मैं एक बात आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, गुरुवर का संदेश इतना ही लेके आया हूँ आपके लिए कि उनकी करुणा को व्यर्थ मत जाने देना। जो व्यक्ति ऐसी भीषण गर्मी में पैदल चलता हो, 74 साल की उम्र में आपके बारे में सोचता हो, आपके परिवार के बारे में सोचा है उन्होंने, ये बात देखना ना, सिर्फ आपसे आपकी पीड़ा को नहीं देखा, उन्होंने आपकी परिवार की पीड़ा को वहां से देखा है कि आप लोग यहाँ हो तो आपका परिवार कितना इस समय दुख महसूस कर रहा होगा, कितना अकेलापन महसूस कर रहा होगा। आपका परिवार, आपके बच्चे, आपके पुत्र, आपके पत्नियां, आपकी माँ आपके बिना कैसे होंगे। तो उसको आप विचार करना, चिंतन करना। आपके लिए पूज्य गुरुवर की वो करुणा भरा आशीर्वाद लेकर आया हूँ, उसको आप स्वीकार करना और अपने जीवन में अहिंसा को अपनाना, शाकाहार को अपनाना। देखो अपन जैसा बोते वैसा काटते, मान लो हम अंडा खाने लग जाएंगे तो अंडा खाने से हमें क्या दिक्कत है?
अंडा भी एक माँ का बच्चा है। अगर किसी माँ के बच्चे को हम खाएंगे तो अपने भी बच्चे को कोई ना कोई खाता है। हम अगर मांसाहार करते हैं, किसी बकरी का मांस, किसी मुर्गे का मांस या कोई और कुछ खाते हैं, तो आगे जाके हमें भी खाया जाता है। ये जीवन का सत्य है, ये जीवन का वो सत्य है जिसे हम आज स्वीकार करें चाहे नहीं करें। एक बात आपको अंदर से स्वीकार करना कि कुछ भी हो, कैसा भी हो, आपको मांसाहार छोड़ना है, आपको अंडा छोड़ना है, नॉनवेज नहीं खाना है, मांसाहार त्याग कर सकते हो। मेरे गुरुवर के कहने से इतने भाई लोग जहाँ इधर बैठे आप लोग त्याग कर सकते हो। मन बना लो कि नहीं, जब गुरुवर की ऐसी करुणा है तो एक बार भोजन करते, एक बार पानी पीते, पैदल चलते, हाथ से कैसलोच करते हैं। अपने जीवन में ऐसी भीषण गर्मी में कूलर नहीं, पंखा नहीं, किसी प्रकार का कुछ नहीं, भीषण ठंड में कभी रजाई कंबल नहीं लेते, भीषण ठंड में भी वैसे सोते, इन्हीं पाटों पर जो विचरण करते, कभी चप्पल नहीं पहनते और सिर्फ जीव मात्र के कल्याण के बारे में सोचते। तो उनका एक ही करुणा भरा संदेश आपके लिए लाया हूं, आप शाकाहारी बनना, अहिंसक बनना, उनके आशीर्वाद को लेना। मैं ऐसा मानता हूं तुम सबको बहुत जल्दी इससे मुक्ति मिलेगी। आप अपने परिवार के पास होंगे, क्योंकि जो अधिकारी वर्ग है यहाँ पे वो भी ये सोचता है आपके बारे में। उन अधिकारी वर्ग का भी कहना मानना, क्योंकि जब उनका आप कहना मानोगे तो वो आपको इस जेल से मुक्त होने के धीरे धीरे वो संकेत बताएंगे कि आप इस जेल से बहुत शीघ्र, क्योंकि वो भी नहीं चाहते कि आप लोग यहाँ रहो, वो भी चाहते हैं कि आप अपने परिवार के बीच में रहो। अधीक्षक जी चाहते हो कि नहीं? आप भी यहाँ से चाहते हैं ना? हाँ देखो, वो भी चाहते हैं कि आप सब अपने परिवार के बीच में रहो। सब जब आप लोग अपने परिवार के पास रहो, यहाँ वो भी नहीं चाहते। लेकिन आप सब बहुत अच्छे से आगे गुरुवर का संदेश आपके लिए लाया था, मैंने आशीर्वाद स्वरूप आपको दिया। आगे ज्येष्ठ मुनि महाराज आपके बीच में है। मैं पहला सबसे परिचय आपको एक बार परिचय करवा दूं। सबसे पहले जो छोटे हमारे महाराज है धवल सागर जी महाराज है, जो डबल एमए किए हुए और बहुत अच्छे परिवार से आए और उन्होंने दीक्षा धारण की है। ये जो हमारा जो एमपी से मध्य प्रदेश से संबंध रखते हैं, बेगमगंज के पास से है महाराज। जो मेरे हम सबके जो बड़े महाराज है बीच में बैठे हुए, इनका नाम वीर सागर जी महाराज है। ये नागपुर महाराष्ट्र से रखते हैं और ये केमिकल इंजीनियर हैं और बहुत अच्छी पोस्ट पे इन्होंने सर्विस की है। बहुत इन्होंने एमबीए किया फाइनेंस से, इन्होंने जॉब की, एक अच्छे परिवार से संबंध रखते हुए फिर भी इन्होंने पूज्य गुरुवर को देखकर आपके इस मार्ग को अपनाया और उनके आदेश से हम सब तीनों महाराज यहाँ आए। मैं अपने आप में आपको परिचय क्या दूं, आप तीनों महाराज का प्राप्त कर लिया तो मेरा तो हो ही गया। तो इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब करुणा की बरसात होती है तो देखो गुरुवर का आशीर्वाद अपन ने प्राप्त किया तो ऊपर से भी छाया, भगवान की भी छाया अपने लिए प्राप्त हो। धूप वो भी पीड़ा नहीं देखता, ईश्वर भी आपकी पीड़ा को नहीं देखना चाहता। मतलब देखो ईश्वर भी आपके साथ है, भगवान अपने साथ है। हमेशा एक प्रार्थना करो प्रभु से कि हे प्रभु हमसे जो अपराध हो गया अब वो नहीं करेंगे, लेकिन आगे हम इस मार्ग से हम नहीं आएंगे, अब हम गुरुवर का मार्ग चुनेंगे जो पूज्य गुरुवर ने अपने लिए दिया है। उनका करुणा भाई आशीर्वाद, उनका करुणामय हम सबको मिले। तो अपन सब इस बात का बार बार प्रार्थना करेंगे, इस बात के लिए कि हे गुरुवर आप हमें वहीं से आशीर्वाद दें, हमारा लिए वहीं से प्रेरणा दें, हम पे छत्र छाया आपकी बनी रहे, हम पे ऐसा आशीर्वाद बना रहे कि हम शीघ्र इस जीवन से मुक्त होकर वो जीवन अपना लें जी गुरुवर जो जीवन आप सब हम लोग का देखना चाहते हैं। तो आप सब हाथ खड़ा करके ये मुझे एक आश्वासन दे कि महाराज हम सब गुरुवर का आशीर्वाद स्वीकार करते हैं और हम शाकाहारी बनेंगे। हाथ खड़ा करके हो कि हम शाकाहारी। बहुत अच्छा आप लोग शाकाहार का आपने नियम लिया, वादा किया, तो अपने जीवन को अच्छा बनाना इसी भावना के साथ गुरुवर का खूब आशीर्वाद आपको पास साथ रहे। आप गुरुवर को याद करना, आप आचार्य से की ये तस्वीर याद रखना। और मैं यहाँ के अधीक्षक महोदय से एक बात कहना चाहता हूँ कि पूज्य गुरु की एक अच्छी तस्वीर इन लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए, प्रे करने के लिए लगा दो। एक ऐसी प्रे कराओ
जिससे कि ये लोग उस प्रे के माध्यम से अपने जीवन को और उन्नत बना सके। इस जेल को तो अभिशाप है कि ये खाली हो जाए, आप सबको यहाँ रहना ही ना पड़े, आप तो बहुत अचेत लग जाए। इसी भावना के साथ गुरुवर को याद करते हुए, हे गुरुवर आपकी करुणा इन सब पर बरसती रहे, आपने जो सोचा है इनका जीवन उन्नत बने। तरणी सागर गुरु तारो हमें शीश, करुणा करो कर से दो आशीष, यही प्रार्थना आपसे अनुनय से कर जोड़, हरी भरी दिखती रहे धरती चारों। बोले अहिंसा के अवतार करुणा के मसीहा आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री प्रदीप जैन एवं समस्त परिवार, श्री राजकुमार जैन, श्रीमती मधु जैन पुत्र एवं पुत्रवधू, मनोज जैन, रूबी जैन पुत्र एवं पुत्रवधू, अजय जैन, पायल जैन पौत्र एवं पौत्री, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन, आन्या जैन, ऋषभ बिहार, दिल्ली।